उसके कॉम्प्लीमेंट एंगल्स के रिलेशंस। इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि साइन थीटा गौरव बेटा अपना माइक ऑफ करो। ठीक, तो ये पढ़ा था हमने कि कल साइन थीटा 90 माइनस थीटा होता है। इसी तरह कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। 6 रिलेशन ही हमने पढ़े थे। अब हम इसको अप्लाई कैसे करें? इसके लिए एक्सरसाइज 8.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो 18 डिग्री प्लस 72 90 होता है। इसका मतलब ये जो दो एंगल्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट एंगल्स हैं एक दूसरे के। और अगर किसी भी क्वेश्चन में दो एंगल्स टी रेशों के कॉम्प्लीमेंट हैं तो आपको एक टी रेशो को चेंज करना है, या तो न्यूमरेटर वाले को कर दो या डिनोमिनेटर। तो मैं न्यूमरेटर वाले को ही चेंज करता हूँ और इस फॉर्मूले का यूज करता हूँ। तो साइन थीटा की जगह मेरे पास 18 डिग्री है, इसको आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 18 डिग्री, यानी साइन 18 को आप रिप्लेस कर सकते हैं कॉस 90 माइनस 18 अपॉन कॉस 72। इसको भी अब फर्दर सिंप्लीफाई करें तो न्यूमरेटर भी cos 90 माइनस 18 cos 72 होगा, डिनोमिनेटर भी cos 72 डिग्री है। तो ये वैल्यू कैंसिल, आंसर आ गया वरना आपके पास। तो बड़ी सिंपल सी आइडेंटिटी ये है कि अगर दो रेशोज के एंगल्स कॉम्प्लीमेंट हैं तो उनमें से एक को चेंज कर दीजिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ टर्म है तो न्यूमरेटर वाले को मैंने चेंज कर दिया, क्या फॉर्मूला यूज करके, साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, और उसको चेंज किया तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, यानी कैंसिल होने के बाद बना आएगा। इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। इसका थर्ड पार्ट है, मान लीजिए cos फोर्थ पार्ट करते हैं सपोज, कोसेक कोसेक का है, कोसेक 31 माइनस सेक 59 डिग्री। अब ये भी देखिएगा 31 प्लस 59 90 है, यानी ये कॉम्प्लीमेंट एंगल्स है। तो यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, यूजिंग cos sec थीटा इज इक्वल टू होता है sec 90 माइनस थीटा। ये यूज अगर करें तो cos sec थीटा यानी cos sec 31 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, cos sec 31 कन्वर्ट हो जाएगा sec 90 माइनस 31 में, और sec 90 माइनस 31 sec 59 डिग्री है। तो sec 59 माइनस sec 59 कैंसिल होंगे और आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि इस बार माइनस में है ये बेटा समझ में आ गया? हेलो। तो पहली साइज में चार कॉम्प्लीमेंट एंगल्स का यूज है। सेकंड क्वेश्चन का एक पार्ट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को
और थोड़ा सा एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी ये जो एक छोटे छोटे क्वेश्चन थे दोनों, थोड़ा बड़ा किया जा सकता है इसको। और बड़ा कितना भी कर ले वो, हमें तो सिर्फ एक बात नोट करनी है कि कौन से दो टी रेशोज ऐसे हैं जिनके एंगल्स का सम 90 है, यानी कॉम्प्लीमेंट एंगल्स हैं। उनमें से एक को आपने कन्वर्ट करना है कॉम्प्लीमेंट्री वाली आइडेंटिटी से। जैसे ये क्वेश्चन है सेकंड का फर्स्ट, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ये प्रूव करो कि 1 के इक्वल। क्या करें? प्रूव दैट या शो दैट ये 1 के इक्वल है। तो अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें आप, तो tan 48 और tan 42, यानी 48 प्लस 42 90 होता है, यानी ये दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट है इन दो टी रिसोर्स के, और दोनों ही टी रिसोर्स 10 में। इसी तरह 23 प्लस 67 इनका सम भी 90 है, यानी ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो आपने क्या करना है, tan 48 और tan 42 में से एक को कन्वर्ट करना है, क्या यूज करके? यूजिंग tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। यानी इस tan 48 को अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो थीटा की जगह 48 डिग्री है, ये हो जाएगा cot 90 माइनस 48। तो इस tan 48 को कन्वर्ट करके लिख दूंगा डायरेक्ट cot 90 माइनस 48 तो tan 42 जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसका उसके साथ लिख देंगे। tan 23 और tan 69 में भी एक को कन्वर्ट करना है। मान लीजिए मैं इसको tan 23 को कन्वर्ट कर रहा हूँ इसी आइडेंटिटी से, तो इसकी जगह आ जाएगा cot 90 माइनस 23 इंटू tan 67। ये लेफ्ट साइड है इस इक्वेशन की, आप ये सोल्व करेंगे, इसे सोल्व करेंगे तो राइट साइड में 1 है, यानी कि आंसर 1 आना चाहिए। तो अब ये सोल्व करेंगे तो ये आ गया cot 90 माइनस 48, cot 42 डिग्री होता है इंटू tan 42। सिमिलरली ये हो गया cot 67 इंटू tan 67। नाउ बट tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, या ये कहें कि भाई tan थीटा इंटू cot थीटा का प्रोडक्ट 1 होगा, एक ही बात। क्योंकि जो भी टी रेशोज रेसिप्रोकल हैं, tan का रेसिप्रोकल कौन होता है? cot। sin का रेसिप्रोकल होता है cosec, cos का रेसिप्रोकल होता है sec। तो रेसिप्रोकल्स का प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा। तो इसलिए यहाँ cot 42 और tan 42 इनका जो प्रोडक्ट है ये क्या आ गया? 1। इसी तरह cot 67 और tan 67 का भी प्रोडक्ट क्या आ गया? 1। और इसलिए 1 इंटू 1 1। तो जिन दो टी रेशोज के एंगल्स कॉम्प्लीमेंट है जनरली उनका प्रोडक्ट 1 होगा, अगर वो रेसिप्रोकल है तो ये क्लियर है बेटा? हेलो बेटा, मैं एक बार फिर बता रहा हूं कि आपके पास यहाँ 1 2 3 4 4 टर्म्स हैं। इन 4 टर्म्स को अगर आप देखें तो tan 48 और tan 42 इन दो टी रेशोज के एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट हैं, तो इन दो में से एक को कन्वर्ट करना है। मैंने कन्वर्ट किया tan 48 को, इसकी जगह आ जाएगा cot 42, तो ये मैंने cot 42 में कन्वर्ट कर दिया, tan 42 एज इट इज लिख दिया। सिमिलरली रिमेनिंग दो में से भी एक को कन्वर्ट कर दिया, दूसरा एज इट इज। उसके बाद ये आगे cot 42 इंटू tan 42, यानी इनके एंगल सेम है। टी रेशोज के अगर एंगल सेम है और ये टी रेशोज रेसिप्रोकल है तो इनका प्रोडक्ट
यानी cot 42 इंटू tan 42 इनका प्रोडक्ट है, ये 1 इक्वल होगा। तो ये वैल्यू रख देंगे। अगर ये टर्म मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में तो जनरली आंसर 1 आता है। अगर बीच में माइनस का साइन है तो 0 आएगा, क्योंकि जिन भी दो टी रिसोर्स के एंगल्स कॉम्प्लीमेंट हैं उनको सोल्व करके देखेंगे 1 ही आंसर आएगा जनरली, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। अगला हम देखते हैं, इसको किसी और आगे अप्लाई करें। इसी पे रिलेटेड अब आगे दे दिया गया है, जैसे थर्ड क्वेश्चन, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन, यानी ये जो 2a है ये एक्यूट एंगल है। तो ये तो क्लियर है, पहले ही मैंने बता रखा है कि ये जो टी रेशोज के एंगल्स हैं ये एक्यूट एंगल होंगे, 0 और 90 के बीच में ही लाई करेंगे। इसमें वैल्यू निकालनी है एक की, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब एंगल ए निकालना चाहते हैं तो दोनों तरफ कल भी बताया था कि पहले टी रेशोज को इक्वल करेंगे, टी रेशोज को इक्वल करने पर फिर एंगल्स को कंपेयर कर लेंगे, और टी रेशोज को वो करें तो फिर से यूज कर दीजिए tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। इसका मतलब इस tan 2a को आप लिख सकते हैं क्या, cot 90 माइनस 2a। इस आइडेंटिटी का यूज करें तो ये tan a रिप्लेस हो जाएगा cot 90 माइनस 2a से। राइट साइड में cot ऑलरेडी है, यानी इससे फायदा ये हुआ कि दोनों तरफ के टी रेशोज क्या हो गए, सेम। तो अगर आपको एंगल्स भी निकालना है तो एंगल्स निकालने का जो बेसिक कंसेप्ट है कि दोनों तरफ के टी रेशोज को सेम करें। एक बात और आपने यहाँ नोट की है कि अगर आप tan को cot में बदलना चाहते हैं तो यही आइडेंटिटी है आपके पास, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, यानी कॉम्प्लीमेंट एंगल वाली, तो उसी का यूज करेंगे। अब टी रेशो सेम है तो इनके एंगल्स भी, ऑन कंपेयरिंग द एंगल्स, ये आपके पास आ गया 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। एंगल्स को कंपेयर करेंगे यानी एंगल्स को इक्वल रख देंगे। अब a की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं 90, ये माइनस 18 राइट से लेफ्ट में ले आता हूं, इट विल बिकम प्लस। a राइट साइड में है, इस माइनस 2a को लेफ्ट से राइट में ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा प्लस 2a। राइट में सिर्फ इसलिए लेके गया हूं ताकि ये माइनस की जो साइन है ये कन्वर्ट हो जाए प्लस। इसी तरह माइनस 18 को लेफ्ट में इसलिए लेके आया हूं कि प्लस में हो जाए। तो यहाँ 108, 90 प्लस 18, यहाँ a प्लस 2a 3a, यानी a जो है एंगल a की वैल्यू आपके पास आ गई 108 डिवाइडेड बाय 3, 36 डिग्री, यही आंसर है। इस पूरा एंगल a की वैल्यू 36 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनमें एंगल्स फाइंड करने हैं आपने, आप उसके लिए दोनों तरफ टी रेशो सेम करेंगे, और टी रेशो सेम करने के लिए tan थीटा इज इक्वल टू यानी कॉम्प्लीमेंट वाली आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। एक और बात, अब ये सम जो है ये इंपोर्टेंट है, सभी को समझ में आ गया। एक और अभी आप इस तरह कराएंगे, एक अब लगभग बच्चे काफी आ चुके हैं। एक बात आप अच्छे से क्लियरली समझ ले बेटा, अब स्कूल कब खुलेंगे इसका कुछ नहीं पता, इसका मतलब है हमें ऑनलाइन ही स्टडी करनी पड़ेगी, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। आज कुछ बच्चे बढ़े हैं 3-4, तो ये बच्चे प्लीज रेगुलर हो जाएं। आप भी अपने दोस्तों को कहें कि वो रेगुलर रहें क्लास में। भाई 10, 20, 50% जो भी समझ में आएगा उतना तो करेंगे ना, फिर दोबारा रिवाइज करेंगे, इसलिए मैं सिलेबस को रोक नहीं रहा। अदरवाइज मुझे जरूरी नहीं मैं सिलेबस को फिर से रिवाइज कराऊंगा, तो मैं चाहता हूँ पहले एक बार सिलेबस रिवाइज हो जाए। जो बच्चे नए आए हैं
वो जो जिस चैप्टर पे अब हम चल रहे हैं उसको पहले कर ले, कोई बात नहीं है। मैं पूरे बेसिक से कोशिश कर रहा हूँ स्टार्ट से समझाने की। तो जिस चैप्टर में जितना आपको समझ आता जा रहा है उतना तो करते जाएं। दूसरा, फीस के लिए भी आपके पास मैसेज डाल गया है बेटा कि फी कंसेशन उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जो 15 जून तक अपनी फीस सबमिट कर देंगे, और फिर ऑनलाइन क्लासेस ताकि आपकी कंटिन्यू रहे। जो बच्चे यहाँ पढ़ने वाले हैं वो तो कम से कम इस बात को समझे बेटा, ताकि सैलरी भी टीचर्स को मिल सके। अब मैं नेक्स्ट सम पे जा रहा हूँ। ये दो बातें आज आपसे करनी थी। अगला भी यही है। मैं तो ये कहता हूँ पूरी एक्सरसाइज यही है। देखें फोर्थ क्वेश्चन में भी अगर आप ध्यान से देखें तो उसने लिखा है tan A इज इक्वल टू cot B। प्रूव दैट, आगे क्या करना है, प्रूव करना है A प्लस B इज 90। ये प्रूव करो। वही तरीका, ये टी रेशोस tan है, ये cot है। दोनों को अगर सेम करें तो tan A की जगह लिख देंगे cot 90 माइनस A इज इक्वल टू cot B। यानी इनमें से चेंज एक कोई करना है, दोनों को चेंज मत कर देना। दोनों को चेंज करेंगे तो वही वापस सम पे पहुंच जाएंगे आप लेफ्ट वाले को कन्वर्ट कर ले या राइट वाले को, तो जो पहले आता है उसी को कर लिए, जरूरी नहीं दूसरा करें। पहला आया tan A को कन्वर्ट कर दिया मैंने। अब ये टी रेशो सेम है तो इसका मतलब जो एंगल्स हैं 90 माइनस A और यहाँ एंगल भी इक्वल। और अब इस एक को राइट साइड में ले जाऊं तो देखिए कि आप 90 इज इक्वल टू A प्लस B आ जाएगा। नहीं, यही प्रूव करना, सिर्फ एक लाइन में करो। दिखाई देने में ऐसा लगता है कि मुश्किल है लेकिन है आसानी। इसी तरह फिफ्थ सम की बात करें, sec 4A इज इक्वल टू cosec A माइनस 20 डिग्री। यहां भी वही आइडेंटिटी, sec 4A अगर cosec में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे, हम करेंगे sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा। यानी इस आइडेंटिटी का अगर मैं यूज करूं तो sec 4A cosec क्या लिखा जाएगा, सिमरन सिमरन टेल मी बेटा। इस आइडेंटिटी का मैं यूज करूं तो cosec 90 माइनस थीटा होना चाहिए। तो sec 4A को क्या लिखेंगे आप, हेलो मैक मैक, हेलो। अरे बेटा यहाँ पूछ क्या रहा हूं, मैं ये कह रहा हूँ कि sec थीटा इज इक्वल टू ये आइडेंटिटी है cosec 90 माइनस थीटा। अगर sec 4A है तो इसको आप क्या लिखेंगे, इस sec 4A की जगह लिख देंगे आप cosec 90 माइनस 4A। यही लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा? तो इसका मतलब sec 4A को लिख देंगे आप cosec, हाँ वो ठीक है बेटा, सोल्व करके मैंने सिर्फ इतना पूछा था sec 4A किसके इक्वल। तो अब आप बिल्कुल सही, अच्छी बात है, आप सोल्व कर देते हैं साथ साथ। तो ये अब आप सोल्व कर लेंगे, 90 माइनस 4A इज इक्वल टू आ गया A माइनस 20। अब एंगल ए निकालना है तो ये तो होगा 90 माइनस 20 को राइट से लेफ्ट में लेके आएंगे प्लस 20। ये बिगर ए वाली टर्म एक तरफ कर ली मैंने, ए वाली टर्म राइट में एक तो ए है ही, लेफ्ट में माइनस 4 है, इसको राइट साइड में ले जाएंगे इट विल बिकम प्लस 4 है। यानी यह आ गया 5A और यहाँ 110। तो अब ये 5 डिनोमिनेटर में जाएगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी 22 डिग्री। तो इसका मतलब ये आप समझ गए, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आपको बेसिक बात क्या याद रखनी है कि अगर आपको कोई भी एंगल निकालना है तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि दोनों तरफ के टी रिसोर्स को सेम करना है। और दोनों तरफ के टी रिसोर्स को सेम करने के लिए sec है, sec को cosec में बदलेंगे तो यही आइडेंटिटी लगेगी कॉम्प्लीमेंट की।
अगर वैल्यू दे रखी है तो अलग बात है, वैल्यू दे रखी है तो वैल्यू देख लेंगे किसकी है, कोसेक में, वो रख दो। लेकिन दोनों तरफ के टी रेशोज को सेम करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, तो ये सारे क्वेश्चन इसमें हो ही गया ऑलमोस्ट। सिक्स एक और थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, देखें तो उसको भी कर लेते हैं। सो ये सभी को आ गया। मैक, जब हम आपसे पूछते हैं अलार्ट रेमिटर, आप भी जो क्वेश्चन पूछा जाए उसको साइडेंटिटी के लिखेंगे तो वो बताएं आप साथ साथ। ये क्वेश्चन है अब सिक्स, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, यानी गिवन है हमें ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री दिया हुआ है हमें, क्योंकि अगर ये ट्राइंगल्स के एंगल है तो इनका तीनों का सम क्या होगा 180, ये गिवन है। देन प्रूव दैट, यानी टू प्रूव करना है साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू, ये प्रूव करना है। तो वही आप देखिए, गिवन आपको वो है ए प्लस बी प्लस सी, इसको लेके प्रूव करेंगे, प्रूफ कर लिखेंगे। पहले लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 बाय ए एस पी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो यहां से अब आप देखिए प्रूव करने में चाहिए आपको बी प्लस सी, तो बी प्लस सी को मैं यही रखूंगा, इसे एक को राइट साइड में ट्रांसफर कर दूंगा, आपके पास आ गया 180 माइनस ए। दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है बी प्लस सी बाई टू भी चाहिए, यानी आप डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को 2 से। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड में आ गया बी प्लस सी बाई टू, राइट साइड में 180 बाई टू माइनस ए बाई टू। अब आप कहोगे जी यहाँ तो टू आपने अलग लगा दिया, यहाँ एक ही जगह लगा दिया, तो बी बाई टू प्लस सी बाई टू भी लिख सकते हो इसे। लेकिन क्योंकि यहाँ आंसर में मुझे दिखाई दे रहा है कि जो प्रूव करना है वो करना है बी प्लस सी बाई टू, तो इसलिए मैंने सीधा इसे बी प्लस सी को ही 2 से डिवाइड किया, अलग अलग नहीं लिखा। यहाँ मैंने अलग अलग जानबूझ के लिखा है क्योंकि यहाँ एक ही एंगल चाहिए, तो इसलिए अलग अलग लिख दिया। अब आप देखिए ये अब इसके आगे साइन हो रहा है, तो टेकिंग साइन बोथ साइड, दोनों तरफ साइन लेंगे तो ये तो हो जाएगा साइन बी प्लस सी बाई टू, और यहां हो जाएगा साइन 180 बाई टू को डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया 90 माइनस ए बाई टू। बट अभी अभी आइडेंटिटी बताई थी कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा इज, अगर ए बाई टू लिखें तो ये लिखा जाएगा कॉस ए बाई टू, यानी राइट साइड बदल जाएगी, वही हमें चाहिए। हैंस लेफ्ट साइड तो मुझे यही चाहिए थी, मैं नहीं बदलूंगा एज इट इज, लेकिन साइन 90 माइनस ए बाई टू को मैं लिख सकता हूँ कॉस ए बाई टू, इस आइडेंटिटी का यूज करके। सिर्फ डिफरेंस केवल क्या है कि 90 माइनस थीटा की जगह ए बाई टू है, तो यहां भी थीटा की जगह ए बाई टू रख देंगे, ये प्रूव हो गया। तो ये जो सम है इसमें ए बी सी 3 एंगल्स दे रखे थे ट्राइंगल के, अगर ये तीनों एंगल ट्राइंगल्स के हैं तो तीनों का सम 180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, नंबर 1। नंबर 2, बी प्लस सी की वैल्यू यहां से निकालें तो 180 माइनस ए होगी। अब कहेंगे बी प्लस सी क्यों निकाला हमने, क्योंकि हमें प्रूव करने में दिखाई दे रहा है बी प्लस सी बाई टू चाहिए, तो पहले मैंने बी प्लस सी निकाल लिया। अब बाई टू करने के लिए डिवाइड कर दिया मैंने इक्वेशन को 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड में बी प्लस सी बाई टू, दूसरी साइड में 180 बाई टू माइनस ए बाई टू। उसके बाद साइन भी है इसके बी प्लस ए बाई टू के साथ, तो इसलिए दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया साइन, साइन लेंगे यहाँ तो साइन बी प्लस सी बाई टू ही रहेगा, राइट साइड में हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बाई टू। लेकिन अब अगर प्रूफ देखें तो इसमें हमें ये नहीं चाहिए साइन
90 माइनस ए बाई टू, इसकी जगह कोस चाहिए। तो साइन को कोस में कन्वर्ट करने की आइडेंटिटी मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट एंगल्स वाली है। तो ये कॉम्प्लीमेंट वाली एंगल्स वाली जो आइडेंटिटी लगा के इस साइन 90 माइनस ए बाई टू को बदल देंगे कोस ए बाई टू। हैंस प्रूव। क्लियर? मैं तो बता सकता हूँ। हाँ बेटा, लास्ट क्वेश्चन भी यही है, अगर ध्यान से देखें। एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कोस 75, साइन 67 प्लस कोस 75 डिग्री को इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। यानी इन साइन 67 को और कोस 75 को उन टी रेशियोज में बदलना है जहां एंगल्स 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आए। यानी जो एंगल है 67, इसको बदल के कहां लाना है? 0 और 45 डिग्री के बीच में। तो उसके लिए फिर डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करेंगे। डायरेक्ट आइडेंटिटी क्या यूज करेंगे? ये है एक्सप्रेस क्वेश्चन नंबर 7, साइन 67 प्लस कोस 75। इन एंगल्स को किसी भी तरीके से कन्वर्ट करना है। टी रेशो चाहे बदले तो बदल जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एंगल चाहिए हमें 0 और 45 भी। तो वही यूज करेंगे यूजिंग साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा। यानी साइन 67 को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं तो इसकी जगह लिखा जा सकता है कोस 90 माइनस 67, और कोस 90 माइनस 67 होता है कोस 23 डिग्री। तो अब आप देख सकते हैं कि जो साइन के साथ एंगल था 67, ये बदल गया, क्या बन गया? 23। और ये 23 जो एंगल है ये 0 और 45 के बीच में। इसी तरह इसको बदल, इसके लिए दूसरी आइडेंटिटी क्या यूज करेंगे? इसके लिए है cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है। तो इसलिए यहां से cos थीटा, थीटा है 75 डिग्री, तो ये आ जाएगा साइन 90 माइनस 75 डिग्री। और साइन 90 माइनस 75 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन 50 डिग्री। तो इस तरह से मैंने साइन 67 को भी बदल दिया। यहाँ टी रेशियोज तो बदला है, लेकिन बदल जाने दे, उसने साफ लिख रखा है कि आपको तो एक्सप्रेस करना है साइन 67 और कोस 75 को इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कोई भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एंगल्स क्या होना चाहिए? 0 और 45 के बीच। तो हैंस या देयरफॉर इस साइन 67 को हमने ये बदल के रख दिया कोस 23, और प्लस ऐसे ही कोस 75 डिग्री को कन्वर्ट कर दिया साइन 15 डिग्री। ये आंसर, सिर्फ इतना कर। तो अब आपको ये बिल्कुल मेथड से करते करते ये बात समझ में आ गई होगी क्या, कि भाई साइन 67 को अगर बदलना है कॉम्प्लीमेंट वाली आइडेंटिटी से, तो साइन बदलेगा कॉस में। ठीक है, साइन की जगह कॉस लिख देंगे, और एंगल 67 का कॉम्प्लीमेंट एंगल आएगा, तो क्या होगा? साइन कॉस में बदल जाएगा, और एंगल्स जो है उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉस अगर बदलना है तो साइन में बदलेगा। तो एक बात तो ये याद रखनी कि साइन कोस में बदलता है, कोस साइन, टेन कोट में, कोट टेन, इन आइडेंटिटी से। तीसरा सेक कोसेक में, और कोसेक सेक। तो कॉम्प्लीमेंट वाली आइडेंटिटीज में टी रेशियोज भी बदलेगा और एंगल्स भी। साहिल, हाँ बोलो बेटा। साहिल, ओके ओके, तो समझ गए ना बेटा? कोई भी एंगल, और अब ये क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े मिलेंगे, एक्स्ट्रा बुकों में बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे ये, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिटी वाला जो हर बार आता रहा है। अगर पूरा सिलेबस आया तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में भी, एक क्वेश्चन ये जरूर आएगा।
और दूसरे क्वेश्चन की गारंटी नहीं, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिटी वाला जरूर आएगा। तीस अब हम कुछ और आइडेंटिटीज डेराइव करते हैं अगली एक्सरसाइज के लिए। उसके लिए हम पीछे की आइडेंटिटीज का यूज करें। अब पीछे हमने आइडेंटिटीज क्या क्या पढ़ी थी, तो सबसे पहले एक्सरसाइज में पढ़ी थी कि साइन थीटा पी अपॉन एच होता है जी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। इसी तरह पढ़ा था कॉस थीटा बी बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। तो अगर आपसे कोई कहे साइन स्क्वायर थीटा बताइए क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा होगा पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। ऐसे ही कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा इस आइडेंटिटी से, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। और इन दोनों को ऐड करें तो लेफ्ट साइड में आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और राइट साइड में एच स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर सेम है, एच स्क्वायर डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर सीधा ऐड कर सकते हैं आप, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम से, बट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, एच स्क्वायर के इक्वल बाय पाइथागोरस पीजी। तो इसलिए इस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह अगर आप एच स्क्वायर रखते हो, नीचे भी एच स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, एक नई आइडेंटिटी आपके पास तैयार होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होगा। इस आइडेंटिटी का यूज हम करेंगे अब नेक्स्ट एक्सरसाइज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसी तरह दो और आइडेंटिटी है, वो दूसरी क्या है, एक तो है इसमें तो प्लस साइन आया है, उन दोनों आइडेंटिटी में माइनस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इस पाइथागोरस थ्योरम को देखें तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर है तो एच स्क्वायर होगा, लेकिन अगर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो फिर ये सिर्फ पी स्क्वायर के बराबर होगा। इसी तरह बी स्क्वायर अगर आपसे कोई पूछे तो वो होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम 1 2 3 टर्म इसमें है, तो तीन ही आइडेंटिटी बन सकती है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कन्वर्ट करना है तो एच स्क्वायर में कर देंगे, कहीं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को रिप्लेस करना है तो पी स्क्वायर में कर देंगे, और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को करना है तो बी स्क्वायर में, इसी आइडेंटिटी से। तो दूसरी आइडेंटिटी अगर हम देखें, उसमें tan और sec में, tan और sec में क्या है, वो आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर। या ये कहूं मैं कि भाई प्रूव करो कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है, तो वही होगा। अब इसकी लेफ्ट साइड अगर मैं सोल्व करूं तो sec स्क्वायर थीटा, लेकिन sec थीटा अगर आपने पहली एक्सरसाइज की वो याद हो तो sec होता है एच अपॉन बी। sec क्या होता था, हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो, इसलिए sec स्क्वायर थीटा के लिए आ जाएगा एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, tan स्क्वायर, tan थीटा था पी अपॉन बी, तो tan स्क्वायर आ गया पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब फिर से देख लीजिए, बी स्क्वायर एलसीएम सेम है, न्यूमरेटर में आ गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, लेकिन एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर तो ये रहा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर किसके इक्वल है, बी स्क्वायर के, यानी इसको रिप्लेस कर सकते हैं आप बी स्क्वायर से, तो बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर 1। तो इसके अंदर प्लस की जगह माइनस आता है, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होगा, tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर भी नहीं 1 होगा, वो फिर -1 होगा। तो ये आइडेंटिटी हुई, यानी इसके स्क्वायर में से ये माइनस करते हैं तब भी 1 ही आता है। इसी तरह एक और आइडेंटिटी है 1 प्लस, या ये है cos sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। बिल्कुल यही आइडेंटिटी, जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर है, यहाँ 1 प्लस cos स्क्वायर है, cos sec स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ भी cos sec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होगा। करके देख ले, यही हुई।
कोसेक होता है एच अपॉन पी, तो कोसेक स्क्वायर की जगह आ गया एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। इसी तरह कोट होता है tan का रेसिप्रोकल, tan था पी अपॉन बी, तो कोट हो गया बी अपॉन पी, यानी इस कोट स्क्वायर की जगह लिखा जाएगा बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। और इसको मैं लेफ्ट साइड को सोल्व करूं, राइट साइड तो मेरी वन है ये रही, तो लेफ्ट साइड को सोल्व करने पर भी वन आना चाहिए। पी स्क्वायर यहाँ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी रही है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं पी स्क्वायर से, पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर भी वन होता है। तो ये जो तीन आइडेंटिटीज बनी हमारे पास, एक तो ये वन प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, एक बनी वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और एक बनी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वन। ये तीन आइडेंटिटीज का यूज भी अब हम करेंगे अगली एक्सरसाइज के लिए। ये बेसिक्स बता रहा हूं बस, ये फॉर्मूले आपने डिराइव नहीं करने, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए कि कहां से बने ये फॉर्मूले। ये बड़े पहले ही चैप्टर से, जहां डेफिनेशन से कि भाई साइन की डेफिनेशन क्या थी, कोस की क्या थी, टेन की क्या थी, उस डेफिनेशन में ही अगर इनके स्क्वायर को सोल्व करके देखेंगे तो यही आएगा। तीसरी आइडेंटिटी क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाला। ये तीन आइडेंटिटीज है, और हर आइडेंटिटी में तीन टर्म है। ये आइडेंटिटी वन प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर, तीन टर्म क्या है, वन कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। इन तीन टर्म के कारण इस एक आइडेंटिटी को तीन तरीके से लिख सकते हो आप। कैसे, नंबर एक, आप एक तो ये लिख सकते हैं वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी आइडेंटिटी को वन बराबर लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और इसी आइडेंटिटी को लिख सकते हो, यहां वन है, यहां अगर कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर लिया है, यहां आप तीसरी तरीके से आप इसे लिख सकते हो। तीसरे तरीके से कैसे लिखा गया है, यहां तो आपने वन और कोट स्क्वायर को लेफ्ट साइड में रखा है, यहाँ कोसेक स्क्वायर और कोट स्क्वायर को राइट में, यहाँ कोसेक स्क्वायर को लेफ्ट में लेके आए, तो आप ये लिख सकते हैं कि कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। यानी इस एक आइडेंटिटी को इन तीन तरीके से यूज कर सकते हो। अब ये तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है, किसको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, और किस में करना है, तो उसी के बेस पर कभी कभी इस फॉर्म में यूज होगी, कभी इस फॉर्म में यूज होगी, कभी इस फॉर्म में। तो हमें मेंटली तैयार होना चाहिए कि किसी भी फॉर्मूले में या किसी भी आइडेंटिटी में जितनी टर्म है उतने ही फॉर्मूले उसके बन सकते हैं, यानी वो उतनी तरीके से लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी के लिए यूज होगी वन प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर। जहां मुझे कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर को लिखना है वन, वो भी वहां भी यही यूज होगी। तो ये आइडेंटिटी आज आप अच्छे से लर्न कर लें। एक और आइडेंटिटी जो अगले एक्सरसाइज में यूज होगी वो होगी कोसेक थीटा। अगर आपसे पूछे तो वन अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा तो एच अपॉन पी भी होता है, लेकिन जब मैं कहूंगा कि कन्वर्ट कोसेक थीटा इन टर्म ऑफ साइन, तो आप ये आइडेंटिटी बताएंगे कि कोसेक की साइन में वैल्यू वन अपॉन साइन होती है, हाँ कोसेक की परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज में एच अपॉन पी होती है। इसी तरह सेक थीटा वन अपॉन कोस थीटा, ये सब मैं बता चुका हूँ पहले एक्सरसाइज, तो उनको आप रिवाइज करके रखेंगे। कल हम सबसे मुश्किल एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट होगी, इसमें आइडेंटिटीज प्रूव करनी है, लेकिन उसके लिए ये सारी आइडेंटिटीज आप अच्छे से आज करेंगे, फिर हम सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम? ओके, नाउ आई थिंक टाइम इज ओवर एज वेल एज एक्सरसाइज इज ओवर। Tomorrow we will come with the new exercise. Okay, thank you.